नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो आज हम उपदेशामृत के 7वें श्लोक से चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे चर्चा करने की। अनप्रिपेयर्ड क्लास। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितापि अविद्या पित्तोपतत् रश्मस्य न रोचिकानो किन्तु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्ति। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या। तो भगवान का जो नाम है, भगवान का गुणगान, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमृत है। रूप गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं ना। रूप गोस्वामी बोलते भी एक श्लोक में, व्हाट इज दैट वर्स, टू चेक इट। मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ, कृष्णा, तुंडे तुंडावली, याद है किसी को? कादम्बनी घटते कर्ण भूदय भेस्फुरम चेता प्रंगन संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियं कृतं नौ जाने जनिता की आद्य अमृत कृष्णेति वर्ण। वहाँ पर भी अमृत शब्द आ रहा है। सात कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोपतत् रसनस्य न रोचिकाम किंतु आदरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूलहन्ति। तो रूप गोस्वामी से बोलते हैं कि कितना जो हरिनाम है, भगवान का जो नाम है, उसमें क्या है? द होली नेम, कैरेक्टर, पास्ट टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ कृष्णा आर ट्रांसेंडेंटली स्वीट। कैसे स्वीट है? लाइक अ शुगर कैंडी। कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। तो उसमें मधुरता तो है, मीठापन तो है, लेकिन अभी हम क्या किस में है? अविद्या में। उसमें आता है ना, जीव जागो गोरा चांद बोल, फोटो निद्रा जाओ माया पिशाचीरा खोलो। आगे क्या? भजी को भूलिया ऐसे संसार भीतर भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्या। अविद्या के कारण जो है हम हरि नाम का जो टेस्ट है उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सात कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोपतत् रोचनस्य
न रोचकान किंतु आदरात्मदिनम खलु सैव जुट स्वाद्वी क्रमादरोधि। तो उसमें है, रसा है। जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं तुंडावनी रतिम वितुनते तुंडावली लब्धये, तो बताते हैं कि आई डोंट नो हाउ मच नेक्टर द टू सिलेबल्स कृष्णा हैव प्रोड्यूस्ड। जब मैं कृष्णा बोलता हूँ तो उसमें बहुत ही मेरे को जो है क्या प्राप्त होता है, अमृत के समान लगता है। When the holy name of Krishna is chanted, it appears to dance within my mouth। और जब मैं भगवान के नाम को जप करता हूँ तो ऐसे लगता है कि मेरा जो मुख है उसमें भगवान नृत्य कर रहे हैं। We then desire many many mouths। When that name enters the holes of the ears, we desire many millions of ears। तो जब वो नाम हमारे मुंह में आता है तो हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे मुख हों और बहुत सारे कान हों ताकि हम हरि नाम को सुन पाएं। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे मुख और बहुत सारे कान, मतलब जब आपको टेस्ट आ जाता है तो ईगरनेस, बेसिकली ईगरनेस रूप गोस्वामी दिखा रहे हैं कि वो कितने उनको रस आ रहा है भगवान का नाम लेने में, है ना। हमें तो नाम लेते ही निद्रा देवी पकड़ लेती है, निद्रा में चले जाते हैं। जब हम हरि नाम, भगवान का हरि नाम लेते हैं तो हम निद्रा में चले जाते हैं। And when the holy name dances in the courtyard of the heart, it conquers the activities of the mind and therefore all the senses become inert। और सारी की सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, जड़ हो जाती हैं, उनमें शक्ति खत्म हो जाती है। कब? जब हरि नाम हमारे हृदय में चला जाता है। रूप गोस्वामी रियलाइजेशन बता रहे, साक्षात्कार। हमें तो नहीं ऐसा होता, तो कितने माला करते रहते। गौरांगा बोली थे आवे पुलक शरीर, हरी हरी बोली थे नया ने बाबे नीरा। कब माला खत्म होगी और रोना खत्म होगा हमारा। परेशान हो जाते हैं माला करते हैं, इतना ईगरनेस नहीं रहता। या फिर एब्सेंट माइंड चैंटिंग रहती है, एब्सेंट माइंडेड, ये सब चलता रहता है, इतना टेस्ट नहीं आ रहा। तो क्योंकि आगे बता रहे हैं ऑल दो इसमें टेस्ट है, पहली बात तो बताया जा रहा है कि इसमें टेस्ट है। अभी हमें इसका साक्षात करने है, लेकिन हमें ये बात तो समझ लेनी है कि इसमें टेस्ट है। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि नाते विधु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय ही भई अर्थ मान। क्योंकि हम जो हैं दुराश्रय लेते हैं, दुराश्रय लेने के कारण जो है हम हरिनाम नामाश्रय नहीं ले पाते, क्योंकि हम दुराश्रय लेते हैं। हमारे बहुत सारे आश्रय हैं, सिर्फ कृष्ण ही हमारा आश्रय नहीं है। जो शुद्ध भक्त होता है उसका आश्रय कौन होता है? नाम का आश्रय लेता है, और कोई आश्रय नहीं ढूंढता है इधर उधर। विफल से विनो कृपण दुर्जन, तो यूजलेस शेल्टर्स इसको वो छोड़ देते हैं। महाप्रभु बोलते हैं न धर्म न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनि ईश्वर भवराद भक्ति हेतु पीते। सिर्फ शुद्ध भक्ति का आश्रय लेना। तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया? भक्तों को आश्रय दिया, भक्ति का आश्रय दिया, शुद्ध भक्ति का आश्रय। नर नारायण, नरों के आयन, नर प्लस आयन नारायण,
नर मतलब जीव, आयन मतलब आश्रय। सभी के आश्रय कौन है? कृष्ण ही है। और कोई बाकी सब कोई भी हमें इस भौतिक जगत में आश्रय नहीं दे सकता। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोले दुराश्रय ही बहि अर्थ मानिना। Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects cannot understand that the goal of life is to return home back to God. तो भौतिक जगत के जो लोग हैं वो भौतिक आश्रय लेते, भौतिक तत्वों के आश्रय लेते, भौतिक वस्तुओं के आश्रय लेते। उनको लगता है कि इससे हमें खुशी प्राप्त होगी। एक भक्त ने बोला वी आर डिटरमिन्ड एंजॉयर्स। हम जो हैं जिद्दी, ऐसे जिद्दी लोग हैं, हमें लगता है कि हमें भौतिक चीज़ों में, भौतिक वस्तुओं में खुशी प्राप्त होगी, जिस चीज़ को हम छोड़ के आए हैं, लेकिन हृदय में वो अभी भी भौतिक आसक्ति है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भौतिक जगत में खुशी है, सम हैप्पीनेस इज देयर, भौतिक जगत में, भौतिक संबंधों में। हे धन यौवन पुत्र परिजन ठेकी आचे परती। तो ये सब जो है दुराश्रय। जब तक दुराश्रय लेंगे तो नाम का आश्रय नहीं ले पाएंगे। नाम का आश्रय तभी ले पाएंगे जब हम दुराश्रय को छोड़ेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं जॉन्डिस है, यही जॉन्डिस की बीमारी, क्योंकि दुराश्रय लेते रहते हैं मन में, कृष्ण का पूरा आश्रय नहीं लेना चाहते, इसमें फेथ नहीं डालते कि हरि नाम में ही पूरा हमें आश्रय प्राप्त हो सकता है, भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा में, भगवान के कीर्तन में, कृष्ण की कथा में, इसी में ही हमें पूरा का पूरा आश्रय प्राप्त हो सकता है। अगर आपको सही में आप कृष्ण का आश्रय फील कर रहे हैं तो आपको क्या होगा? संतुष्टि प्राप्त होगी। तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायम अनुघासम। श्रीमद् भागवतम बोलता है जब आप पेट में खाना डालते हो या प्रसाद लेते हो तो क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। एक तो भूख खत्म हो जाती है, तुष्टि, पुष्टि, शक्ति आती, एनर्जी मिलती है, और एक तुष्टि पुष्टि शुद्ध अपायम अनुघासम। तो ये 3 क्रियाएं जब हम प्रसाद लेते हैं, इसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो फिर हमें लगता है कि और भौतिक आश्रय नहीं लेने की जरूरत। फिर भौतिक आश्रय के पीछे व्यक्ति नहीं भागेगा, उससे वो एंजॉयमेंट नहीं ढूंढना चाहेगा, है ना। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो हम गन्ने का जूस पीते हैं, और गन्ने को कैसे जो है वो पूरा ये स्क्वीज कर दिया जाता है। एक बार गए थे ना गोविंद कुंड पे, तो वहाँ पे गन्ने का जूस पी रहे थे, पूरा हम देख रहे थे गन्ने को पूरा स्क्वीज करने के बाद में भी फिर भी वो जूस निकालने की कोशिश कर रहा है उसमें से। एक बूंद निकल जाएगा, 1-2 बूंद निकल भी गया तो बड़ी चीज क्या है ना। तो उसमें जूस है ही नहीं। तो भौतिक जगत वैसा ही है, भौतिक आश्रय वैसा ही है। लगता है कि ये हमें संतुष्टि या खुशी प्रदान करेगा, लेकिन नहीं करेगा। तो इसलिए पित्तो पतत रसनस्य न रोचिकान, है ना। क्योंकि हमें ये जो पित्त की बीमारी है, या हमारी जो टंग है, दैट इज अफ्लिक्टेड बाय द जॉन्डिस। क्योंकि हमें जॉन्डिस की बीमारी है तो टेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि अभी भी विषय छाड़िया हो ही नहीं रहा। विषय वस्तु को या विषय भौतिक आश्रय को हम पकड़ के रखे हैं। एक बार प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते ना कि एक व्यक्ति ने पेड़ को पकड़ा हुआ था, तो बोल रहा था कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पकड़ा उसने खुद है उसको, और बोल रहा छोड़ो 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 छोड़ो, माया को खुद पकड़ा हुआ है, भौतिक आश्रय को खुद पकड़ा हुआ है, और चिल्ला रहा छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ नहीं रहा, माया छोड़ नहीं रही मुझे।
माया को पकड़ा हुआ और छोड़, खुद ही पकड़ा हुआ है। तो हम खुद ही पकड़ के बैठे हैं। अपने मन में जो आसक्तियां हैं, भौतिक आसक्तियां या भौतिक आश्रय, जो भौतिक संबंध, प्रभुपाद जी बोलते हैं असत्सो अपि, भौतिक संबंध कैसे हैं? पति सोचता है पत्नी मेरे को शेल्टर देगी, पत्नी सोचती है पति मेरे को सिक्योरिटी देगा, माता सोचती है बेटा मेरे को सिक्योरिटी देगा। लेकिन अभी ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या सिक्योरिटी? भौतिक आश्रय लेने का चांस अगेन। अभी भी किसी की मृत्यु आ सकती है। कमल दल जल जीवन तलमन। तो कैसे एक बहुत अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, आई एम नॉट एबल टू क्लिक इट। देहो यम पंचभौतिक। तो ऐसे लगता है कि हमारे को जो भौतिक आश्रय हैं हमारे, वो हमें आश्रय प्रदान करेंगे। देहो यम पंचभौतिक, देहो यम। चैप्टर 13, फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर वर्स नंबर 46। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंचभौतिकी कथम मन्यस्तु गोपय सर्पग्रस्तो यथा परम। बहुत बढ़िया श्लोक है ये, कि व्यक्ति खुद ही काल और कर्म के प्रभाव में पड़ा हुआ है। हर एक के ऊपर काल का प्रभाव है। सभी को पता है कि उनकी आयु फिक्स है, टाइम का प्रभाव हर एक के ऊपर है, हर वस्तु के ऊपर है। कल आपने अगर रात को स्वीट राइस रखा, सुबह 100% वो खराब होगा, इतनी गर्मी में नहीं बचेगा, काल का प्रभाव तो रहेगा। या आपने कुछ भी एक वस्तु खरीदी, आपने मोबाइल फोन खरीदा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा मैक्स, काल का प्रभाव तो हो ही जाएगा, है ना। शरीर है हमारा, इसके ऊपर भी काल का प्रभाव, हर एक वस्तु के ऊपर काल का प्रभाव है, टेम्पररीनेस। तो काल कर्म गुणाधीन, गुणों का भी प्रभाव है। तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर काल का प्रभाव है, कर्म का प्रभाव है और 3 गुणों का प्रभाव है ना, और पंचभूत का ये शरीर बना, देहो एवं पंचभूत, इन तीनों चीजों का प्रभाव होते हुए क्या आप किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकते हो? क्योंकि आप खुद ही किसके अंदर में हो? काल के प्रभाव में हो। सर्पग्रस्तो यथा परम, हाउ देन कैन इट बी ऑलरेडी इन द जॉज ऑफ द सर्पेंट प्रोटेक्ट अदर्स। आपको खुद ही काल सर्प खा रहा है और आप बोलो नहीं मैं अपनी पत्नी को सुरक्षा दूंगा, पत्नी सोच रही बच्चे को सुरक्षा दूंगी, बच्चा सोच रहा है मैं माता को सुरक्षा दूंगा, लेकिन वो खुद ही क्या है? काल सर्पग्रस्त यथा परम, उसको स्वयं को ही जो है सांप खा रहा है, तो कैसे किसी को सुरक्षा प्रदान कर सकता है? तो हमें असली सुरक्षा जो प्रदान करने वाले हैं वो श्री कृष्ण हैं, और कोई भी हमें जो है सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए नामाश्रया कोरी जतने तुम, इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस टेस्ट को जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषिकेश। आगे क्या एक और आता है उसमें, जीवन अनित्य जाना हो सा, जो जीवन है हमारा अनित्य है, टेम्पररी, कमल दल जल जीवन तल, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? नाम को टेस्ट करना, भगवान के नाम, हरि नाम को। तो वही रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव शेल्टर लेना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव शेल्टर। आप बोलो कि मैं कृष्ण का भी शेल्टर लूंगा और थोड़ा अपने मन का भी शेल्टर लूंगा, अपनी इंद्रियों की भी बात मानूंगा, मन की भी बात मानूंगा, तो फिर भगवान का आश्रय नहीं प्राप्त हो पाएगा। भगवान का आश्रय चाहिए तो आपको पूरे तरीके से किसी और गलत जितने भी भौतिक आश्रय हैं उनको छोड़ना होगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या, तो पित्तोपरत रसनस्य न रोचकम्।
तो दुराशया ही बहि अर्थ मानी। तो किस प्रकार से, कैसे हम जो है इस टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं? किंतु आदरात अनुदिनम, डेली, अनुदिनम। अनुदिनम पे प्रभुपाद जी मीनिंग बता रहे हैं एवरी डे, और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं 24 आवर्स डेली, एवरी डे एंड 24 आवर्स ऑल्सो। क्या करना है हमें? किंतु आदराद अनुदिनम। तो ये जो आदराद शब्द है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदराद को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे केयरफुली, वंदो ही सावधान माते। केयरफुलनेस चाहिए हरि नाम का जप करने के लिए। मतलब पूरा जो आपका दिन है, आदरात मतलब केयरफुली, अनुदिनम मतलब 24 घंटे, उसमें आपको जो है क्या करना है? पहले 6 श्लोक जो दिए गए उनको सही से पालन करना है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगानि यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सुशिष्यात्। तो इस प्रकार से पहले जो 6 श्लोक हैं उनको पालन करना, तो ये 7वां श्लोक आता है। 6 श्लोकों के बाद में 7वां श्लोक आ रहा है। तो मतलब पहले जो 6 श्लोक बताए उनका पालन करना सही से। तो पहला श्लोक है कि हमारे जो जितने भी इंद्रियां हैं, वाचो वेगम मनुष्य, जितने भी वेग हैं उनको कंट्रोल करना। जीवा का वेग है, वाचो वेगम, वाचो वेगम मनस, मन का वेग। ओ मन तो बहुत भागता है। चंचला ही मनः कृष्णा प्रमादी जन्मदृढ़, इधर भागो उधर भागो। और जीवा भी भगाती है मन को। जीवे रे लालस सौ एति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। रसावली आ जाए एक दिन तो बस जीवा तो भागती है। तो वाचो वेगम मनस्सः, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये जितने भी वेग हैं सबसे पहले तो इनको कंट्रोल करना। हम बोलते हैं अरे हरि नाम जप रहे हैं, टेस्ट तो आ नहीं रहा। पहला श्लोक तो फॉलो कर लो कम से कम। फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी सेकंड वर्स में? अत्यार प्रयासश्च प्रजल्पो निमग्रह। प्रजल्पा बहुत होता है। कभी कभी हम सोचते हैं देखो ये डिवोटी तो ज़्यादा बात नहीं करता, ये तो कुछ प्रजल्पा नहीं करता, लेकिन मन में प्रजल्पा चलता रहता है। मन में बहुत प्रजल्प चलता है हमारे, क्योंकि मन हमारा जो है वो अभक्त है ना। और उसके बाद में तीसरे श्लोक में ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है। अनुकूल से, ये शरणागति का एक लक्षण है। शरणागति का एक लक्षण क्या है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। अच्छे संग को प्राप्त करना, अनुकूल संग, अनुकूल चीज़ों का संग करना। मन का संग नहीं करना जा रहा है, फोन संग नहीं करना जा रहा है। फोन का बहुत संग होता है, मन का संग होता है। तो अनुकूल चीज़ों को एक्सेप्ट करना। अनुकूल चीज़ें क्या क्या बताई गई? उत्साहित रहना, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यक्त्वा सतोवृते, षड विभक्ति प्रसिद्धिति। और भक्तों के संग में क्या करना? लविंग रेसिप्रोकेशन। ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षट्विधा प्रीति लक्षणम। और उसके बाद में पांचवा श्लोक में क्या बता रहे हैं रूप गोस्वामी के? क्या करना, कैसे अलग अलग लेवल के भक्तों से संग करना है, कैसे किसी को आदर देना, स्टेट
कृष्णेति यस्य गिरि मनसा ध्येत दीक्षाति चेत प्रतिभि च भजन्त ईश्वर। और छठा श्लोक है जिसमें किसी भी वैष्णव को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना, कैसे भक्तों को देखना, वैष्णव को देखना। क्योंकि जो वैष्णव अपराध है वो हाथी माता बताया गया, मैड एलिफेंट ऑफेंस। सपोज आप ये बहुत बढ़िया खेत यहाँ पे बनाते हैं, कल तो एक कुत्ता ही आया था, अगर हाथी आ जाए यहाँ पे, सुंदर सा आपने गार्डन बनाया, गार्डन में बढ़िया बढ़िया सब्जियां लगा दी, एग प्लांट लगा दिया, गोभी लगा दिया, आलू लगा दिया, फूड फॉर लाइफ भी वहीं से चलने लग गया हमारा तो उसमें सब कुछ लगा दिया आपने, लेकिन एक दिन वो गेट खोल दिया और एक पागल हाथी को छोड़ दिया, तो क्या करेगा? पूरे गार्डन को सब डिस्ट्रॉय कर देगा। गार्डन को क्या, हमें भी डिस्ट्रॉय कर देगा पागल हाथी है ना, पागल। तो वैष्णव के प्रति अपराध ये बोलते हैं, वैष्णव अपराध जो होता है, इट सक द टेस्ट फ्रॉम चैंटिंग द होली नेम। हरि नाम में जो टेस्ट है उसको क्या करता है? उसको खत्म कर देता है। वैष्णव के प्रति उसको भौतिक दृष्टि से देखना किसी एक वैष्णव, क्योंकि जो वैष्णव है वो अपनी भक्ति कभी दिखाते नहीं है, वही तो असली वैष्णव है जो भक्ति नहीं दिखाता। जो दिखाता है वो होता नहीं है। तो किसी वैष्णव को भौतिक दृष्टि से, इसलिए रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि गंगा भसाम न खलु बुद्ध बुद्ध फेनपम, कि जैसे गंगा का पानी कभी कभी उसमें हमें गंदगी दिखती है, अगर पानी में बबल्स आ जाते हैं, बबल्स समझते हो? बबल्स हिंदी में बबल्स को क्या मतलब? पानी कंटेमिनेटेड है, अगर उसमें झाग आ रहा है, तो कभी कभी गंगा के पानी में पॉसिबल है ऐसा हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी अशुद्ध हो गया, क्योंकि गंगा तो हर समय ही शुद्ध है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो हर समय शुद्ध ही हैं। टेम्पररीली कुछ ऐसा हो सकता है उनके जीवन में, लेकिन ऑलवेज दे आर प्योर। तो उनमें कभी दोष ढूंढना अपराध माना जाता है। स्पेशली पहला ऑफेंस जो बताया गया है, जो भक्त भगवान नाम का प्रचार करते हैं उनमें उनके प्रति अपराध करना, तो फिर क्या होगा? हमें टेस्ट नहीं आएगा हरि नाम का जप करने। ये एक स्टेप पहले तो ये 6 श्लोक रूप गोस्वामी बोलते हैं, इन 6 श्लोकों का आपको कुछ लेवल तक पालन करना चाहिए। वाचो वेगम, मनस्य क्रोध वेगम, इस सब जितने भी 6 श्लोक बताएं, इन 6 बातों, 6 मतलब 24 आइटम्स हैं इसमें, 24 चीज़ें हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे 24, फर्स्ट जो है वो 4 श्लोकों में 6666 भक्तियों ठाकुर भक्ति लोग वो अपने एक बुक में बताते हैं पहले 4 श्लोकों के बारे में। सो 4 into 6 24 आइटम्स, इसको प्रैक्टिस करना बेसिकली। इसमें प्रभुपाद जी पूरे डिटेल में बताते हैं कैसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, गुस्से को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जीवा को कैसे कर सकते हैं, इंद्रियों खाने पीने में कैसे, तो रेगुलेट करना बेसिकली अपने सेंसेस को, बेसिकली इंद्रियों को। अगर हम सीधा बोले कि इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दो, क्या होगा? अरे टेस्ट तो आया नहीं हरि नाम में। आप बोले विषय छाड़िया कवे, विषय छाड़िया करो, छोड़ो, इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी, कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन हमारे आचार्य कृपालु हैं हमारे ऊपर, वो समझते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, तो हमें क्या कहते हैं? इंद्रियों को क्या करो? रेगुलेटेड वे में तृप्ति करो, रेगुलेट करो उसको, सेंस ग्रेटिफिकेशन को। ठीक है, 4 रसावाली खाई तो अभी मैं 2 खाऊंगा,
या 4 गुलाब जामुन खाए तो 2 खाओ, अवॉइड, फोर्सफुली नहीं, बैलेंस करके। तो इंद्रियों को रेगुलेट करना, वाचा को रेगुलेट करना। चैंटिंग के टाइम में बात नहीं करना चाहिए, वाचो वेगम का टाइम है। वाचो वेगम मतलब ओनली टॉक अबाउट कृष्ण। कभी कभी मैं देखता हूँ कई लोग जब करते करते बीच बीच में बात करते रहते हैं, कुछ फोन भी देख लेते हैं, कुछ घूमने भी चले जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ भक्तों का जपा बहुत अच्छा हो गया 2-3 दिन से, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। डिवोटीज आर सिटिंग चैंटिंग, कुछ उसमें एफर्ट भी डाल रहे हैं, नींद ना आए, नींद आते तो खड़े हो जाते हैं, तो अच्छा है। दिस इज ए गुड लेवल बेसिकली वी आर वर्किंग। तो रेगुलेट करना इंद्रियों को। अब सीधा बोलते विषय छाड़िया तो बहुत दर्द हो जाएगा, खींच के ले जाएगा, ओह इंद्र तृप्ति को हमारे खींच लिया, गुस्सा आ जाएगा, बहुत रिबेलियन कर देंगे, विद्रोह आ जाएगा मन में, नहीं करनी भक्ति हमें, भौतिक जीवन अच्छा। तो इंद्रियों को रेगुलेट करना, वाचो वेगम मनसा, मन का वेग। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज अ माइंड कंट्रोल मूवमेंट। कंट्रोल योर माइंड, माइंड योर माइंड। तो क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्त वेगम, ये सब वेग संग को रेगुलेट करना, एसोसिएशन को। तो जब हम इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल में करेंगे, रेगुलेट करेंगे, मतलब क्या करना है हमें, एक्चुअली में हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे तो इंद्रिय तृप्ति अपने आप कम हो जाएगी। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को बढ़ाना मतलब कृष्णा स्पिरिचुअल डिजायर्स को बढ़ाना, आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना। मोरा यही अभिलाष विलास कुंज दियोवास। जब हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्पिरिचुअल डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट करना। सिर्फ तोते की तरह गाना नहीं है, आध्यात्मिक इच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं तुलसी महारानी हृदय में। तो स्पिरिचुअल डिजायर्स को बढ़ाना। जैसे कमरा है, कमरे के अंदर में अगर आप बहुत सारा सामान भर दोगे उसमें जगह ही नहीं रहेगी, स्टोर रूम में बहुत सारा सामान डाल दी, जगह ही नहीं है। तो इसी प्रकार से मन में अगर हम स्पिरिचुअल डिजायर्स को भर देंगे, कृष्ण की सेवा को, कृष्ण के नाम को, कृष्ण की कथा को, तो कृष्ण के भक्तों के गुणगान, भागवतम पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्टडिंग भगवद गीता एंड भागवतम इज लाइक कंट्रोलिंग द इंटेलिजेंस और एंगेजिंग द इंटेलिजेंस इन कृष्णा सर्विस। अगर आपको अपनी बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगानी है तो क्या करना, शास्त्र पढ़ना। शास्त्र में भी टेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, इसलिए ये तोते की तरह बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया 10-15 मिनट, नोट्स भी बनाना चाहिए, नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, नोट्स को भी पढ़िए। तो इस प्रकार से हमारा मन, सारी इंद्रियां जो है रेगुलेट होती हैं, रेगुलेट होगी। और कभी ज़्यादा सेवा है तो कभी घबराने जैसे सेवा ज़्यादा हो गया, इससे भी घबराना नहीं चाहिए। एटलीस्ट हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में तो लगी हैं। इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो माया में लगेंगी, सोने में लग जाएंगे, फिर पूरा टाइम सोते ही रहेंगे, खाएंगे सोएंगे। फिर एक्चुअली वृंदावन जो है ये एक बहुत ही इंटेंस प्लेस है तीव्र भक्ति के लिए। रघु महाराज तीव्र भक्ति की, 6 गोस्वामी जो थे तीव्र भक्ति की उन्होंने। ये आलसी आलस के लिए नहीं है ये जगह, आलस आलसी रहने के लिए। इसमें जो धाम में रहने का उद्देश्य है, धाम हमें भक्ति में सहायता देता है भक्ति करने में, क्योंकि धाम में वाइब्रेशंस जो हैं कृष्ण की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पे। तो इसलिए धाम को हमें अगर यूटिलाइज करना है भक्ति करने में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंस भक्ति करनी पड़ेगी। निद्रा आहार विहार का जीवन जीते, सिर्फ
छह गोस्वामी जो थे उन्होंने अपने को बिल्कुल ही एक वैराग्य जो दिखाया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ का मेका पुरुष पुराण। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत वैराग्य दिखाया, गोस्वामियों ने वैराग्य दिखाया। वैराग्य का स्थान है एक्चुअली में धाम जो है, ये हमें असिस्ट करता है। तो धाम में एक थोड़ा भी समय को वेस्ट करना बहुत डेंजर है। फैसिलिटीज को वेस्ट करना, ये फैसिलिटी मिली है हमें भक्ति करने की, इसको हमें खोना नहीं है। लेकिन जब भगवान देखेंगे कि ये ढंग से इसको यूज नहीं कर रहा तो उसको ले लेंगे आपसे, फिर उस फैसिलिटी को ले लेंगे। तो जब भगवान हमें कुछ फैसिलिटी देते हैं तो उसको हमें यूटिलाइज करना है ढंग से, कृष्ण की सेवा में यूटिलाइज करना है। कोई भी फैसिलिटी है, समय है जैसे, है ना, शावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीत। तो जो समय है, समय भी भगवान ने दिया हमें, भगवान की प्रॉपर्टी है वो। शरीर भी भगवान की प्रॉपर्टी, मन भी भगवान की प्रॉपर्टी, इसको यूटिलाइज करना ढंग से, कृष्ण की सेवा में लगाना। तो धाम में रह के, अगर धाम की जो फैसिलिटी मिली है रहने की, धाम में ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे जोर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा जहाँ पे फैसिलिटी आएगी वहाँ पे आलस आएगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, मैं एक बार 3 दिन के लिए मैं अब एक अपने रिलेटिव को मिलने गया था। तो उन्होंने मेरे को इतने कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रखा, इतना बढ़िया बेड था, इतना बढ़िया प्रसादम, रहने का फैसिलिटी, फ्रीडम, और मैं अकेला था भरत महाराज की तरह। तो बहुत कंफर्टेबल लगता था। रूम में जाते थे, गद्दे पे सोते थे, गद्दा एकदम से ढंग नीचे ले जाता था, बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल यूज्ड टू बी सो कॉजी। तो मैंने देखा है, ये फील किया कि जहाँ पे भी हम कंफर्ट में रहते हैं, जैसे भी कूलर लग गया, ठंडा ठंडा लगता है, अभी कूलर नहीं लगता तो सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते, मक्खियाँ सोने नहीं देंगे हम या गर्मी भगवान इतनी बढ़ा देंगे। तो ये भगवान की कृपा है एक्चुअली में। ये भजन करने के लिए एक आपको असिस्ट किया जाए। समहाउ कल हमारी नींद जल्दी टूट गई, 1:30-2 बजे टूट गई, 1:45-2 बजे। चलो ठीक है, जब भगवान उठाए उठाए, तो उठाओ माला और चालू हो जाओ। सुबह सुबह ही 5 बजे से, मंगल आरती से पहले ही 16 माला हो गई। बहुत अच्छा एक नाम में सुबह शांति रहता है। ये बताया गया है कि जो रात है, रात्रि का जो समय है, वो 3 लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है भोगी के लिए, भोगी जो होता है वो रात में भोग करता है, सेक्स करता है। रोगी जो होता है, रोगी रात में सो नहीं पाता है ना। और योगी के लिए, योगी के लिए भी रात इंपॉर्टेंट। रात मतलब ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए जल्दी सोना चाहिए हर वक्त। मैं देखता हूँ 9 बजे के बाद में भी फ़ोन चालू रहते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ चलते रहता है, क्रियाएं चलती रहती हैं। भक्ति का पहला स्टेप हमारे आचार्यों ने दिया है, और वो क्या है? रेगुलेटेड लाइफ। अगर आपकी इंद्रियां रेगुलेटेड नहीं है, आपका दिन रेगुलेटेड नहीं है, आपका शेड्यूल रेगुलेटेड नहीं है, तो भूल जाओ हरि नाम, टेस्ट नहीं आएगा आपको हरि नाम। वो चलता रहेगा, अक्षर बहिर होए नाम नहीं होए, अरे गा का रामा रामा आ का रामा चलता है। माला हो गया, माला हो गया। गाड़ी वहीं खड़ी है लेकिन एक्सीलेटर चलता जा रहा है, एक्सीलेटर दिए जा रहे हैं, पावर ब्रेक ऑन है और चाबी भी लगा दी, लेकिन बोल रहे गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, मेरी चेतना में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, हृदय में शुद्धि क्यों नहीं हो रही, कहाँ प्रॉब्लम है? एक पॉइंट पकड़ लो आप, जल्दी सो जाओ बस। जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे, जल्दी उठोगे तो जल्दी साधना होगी। फिर प्रश्न उठेगा, अरे प्रभु जी रीडिंग करने का टाइम नहीं मिलता, हियरिंग करने का टाइम नहीं मिलता। मेरा सुबह आज 1 घंटा मैंने हियरिंग किया और मैंने 14 माला कर लिए थे 4:30 बजे से पहले, और पढ़ने में इतना अच्छा लगा उस टाइम में प्रभुपाद जी के शास्त्र। मैं एक भक्त को जानता हूँ, वो सुबह सबसे पहले उठ के प्रभुपाद जी की बुक पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि उनको पता है कि दिन में माला तो हो जाएगी लेकिन प्रभुपाद जी की बुक मिस हो जाएगी।
सबसे पहले उठते ही जब भी नहाने जाते हैं पानी वानी पीते रहते हैं, पीते रहो पानी, फिर जब जाना जाओ प्रभुपाद जी की बुक पढ़ो सबसे पहले। फिर आप देखो अगर जपा में क्या शक्ति आएगी, या श्रवण करो, अगर लेक्चर प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन सकते हैं या गुरु महाराज जी का लेक्चर सुन सकते हैं जो जिनके पास में है। तो जो सुबह का समय है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह एक भी सेकंड व्यस्त करना, है ना। हमारे आचार्य जो 6 गोस्वामी थे वो अव्यर्थ कालात्म, एक सेकंड को भी व्यर्थ नहीं करते। तो एटलीस्ट जो सुबह का टाइम है हम उसमें ये रहें अव्यर्थ कालात्म। फिर उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में रजोगुण चालू हो जाता है, 6:30-7 बजे कुकिंग करना है, ये करना है, सेवा करना है। एटलीस्ट सुबह में आपका बेसिक एक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ये धाम में रहने का उद्देश्य है। ये फैसिलिटी आपको रजोगुण वाले एटमॉस्फेयर में नहीं मिलेगी जिसमें आप पहले, रजोगुण बहुत ज़्यादा है, यहाँ सत्वगुण, इसको यूटिलाइज करिए। सत्वगुण का एक डेंजर है सत्वगुण में आने का, वो है लेजीनेस। एक भक्त ने मेरे को बोला, प्रभु जी देखिए आप सत्वगुण पे फोकस करवाओगे भक्तों को, लेकिन उसमें सबसे बड़ा डेंजर आता है आलस, आलस आ जाता है। और शास्त्र बोलते हैं 2 दुश्मन हैं भक्त के, और उसमें से सबसे बड़ा पहला दुश्मन क्या है? लेजीनेस, दूसरा है स्पेकुलेशन। सो पहला है लेजीनेस, आलस। तो इसलिए अगर हमें नाम का आश्रय लेना है, भगवान का आश्रय लेना है, तो हमें पहले अपनी लाइफ को डिफाइन करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। इंद्रिय तृप्ति तभी रेगुलेट हो पाएगी। इंद्रिय तृप्ति रेगुलेट होगी तो नाम में भी टेस्ट आएगा, नाम में टेस्ट आएगा, भक्ति करने के लिए उत्साह आएगा, और माला करने की इच्छा करेगी, स्टडी करने की इच्छा करेगी। एक्चुअली हमें एक बार प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, कल्चर लाना चाहिए, ये कल्चर होना चाहिए जल्दी सोने का। अब तो रात को हम कोई खाते पीते भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिससे लेट हो। प्रसादम टाइमिंग्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, यू कैन स्लीप इट। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को जानता हूँ वृंदावन में, वो शाम को 7 बजे सोते हैं, 1 बजे उठते हैं। 1 बजे से लेके वो 64 माला करते हैं, 64 से भी ज़्यादा माला करते हैं। फिर लेक्चर सुनते हैं, कथा सुनते हैं पूरे 3-4 घंटे, 64 माला डेली करते हैं। ये है धाम में रहना। धाम में रह क्यों रहे हम फिर, अगर हम ये नहीं करना चाह रहे? तो हमें भौतिक आश्रय जो हैं इसको छोड़ना होगा। स्पेशली फ़ोन है, ये सब बीमारियां हैं, ये सब ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी भक्ति में। रखिए इसको भी यूज़ करिए, लेकिन एक रेगुलेट करके, लिमिटेड टाइम में, इतने से इतने करूँगा बस, इतने से इतने में मैं आंसर करूँगा, कॉल्स करूँगा, टाइम होना चाहिए। ये कभी भी हाथ में है तो चलो, ये भौतिक एनर्जी है, माया है। भौतिक एनर्जी को हम, भौतिक लेवल पे हमारी चेतना, तो भौतिक एनर्जी के टच में आते ही हम इसको मिसयूज करेंगे, इसको सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर हमें ये टेस्ट प्राप्त करना है हरि नाम में, तो सबसे पहले इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट करना है। 4 नियमों का पालन तभी हो पाएगा, कृपा के बिना नहीं हो पाएगा। और कृपा कैसे आएगी? जब हम इन बेसिक इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कम टू बेसिक्स। बेसिक्स को स्ट्रांग रखना चाहिए। जिसका बेसिक वीक है उसका एडवांस तो वीक हो ही जाएगा, एडवांसमेंट नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि बेसिक वीक है। एक भक्त से मैं बात कर रहा था, मैंने बोला आपका शेड्यूल कैसे चल रहा है आजकल? तो बोला मैं रात को 9 बजे प्रसाद लेता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, 9:30, 10, 10:30 हो जाता है। सुबह 6:30-7 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे संसार दावा गाता हूँ। मैंने कहा ये कौन सा टाइम है संसार दावा गाने का? व्हाट नॉनसेंस। कंप्लीट मेंटल प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, मेंटल प्लेटफॉर्म को हमें छोड़ना चाहिए। देखिए धाम की फैसिलिटी को आप इसको वैल्यू नहीं करेंगे, देन वी विल बी द बिग लूजर्स। हमें हीरा प्राप्त हुआ लेकिन हम हीरे की वैल्यू नहीं कर पाए। एक बंदर है बाहर में, बंदर को आप हीरा पकड़ा दो, और मे बी नीलम,
नीलम की अंगूठी दे दो, हाउ मच इट विल 1 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीज, ब्लू स्टोन, सेफायर, राइट, ब्लू सेफायर, ब्लू सेफायर आपने दे दिया एक बंदर को, वो बंदर देखेगा पत्थर है तो उसको वैल्यू नहीं कर पाएगा वो। तो हमें वो मिला है, बहुत बड़ी कृपा है, आप लोग धाम में हैं, बट बी सीरियस, बेसिकली टू बी सीरियस अबाउट व्हाट वी गॉट। दुनिया वाले लोग तड़पते हैं कब 2 दिन के लिए वृंदावन धाम में जाएंगे, वहाँ पे मैं एक्चुअली में जब मैं स्टूडेंट था तो मैं धाम में आता था, तो हमारा पूरा बड़ा खतरनाक प्लान होता था उस टाइम, सोते नहीं थे हम मेरा जॉब होता था तो मतलब फ्राइडे आते ही मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था जॉब से, इतना फ्रस्ट्रेशन आता था कि फ्राइडे नाइट को कब निकलेंगे, तो मोस्टली सैटरडे को हम निकल जाते थे। सैटरडे को बस पकड़ी, पहुँचे, बस आते ही खटाखट माला पे माला, माला माला चलती रहती, कांस्टेंट माला, इतना माला करते थे और दर्शन करते थे 6 गोस्वामी मंदिर के। फिर उसके बाद में मॉर्निंग प्रोग्राम, संडे को मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड किया, प्रसाद लिया, थोड़ा और दर्शन करके वापस। तो कांस्टेंट चैंटिंग, और निर्जला एकादशी में तो हम रुकते ही नहीं थे, जब इतना जपा होता था कांस्टेंट। मतलब वी यूज्ड टू, मेरा कहने का अर्थ है कि उसको वैल्यू करते हैं लोग कितना, जब उनके पास नहीं होता, लेकिन जब हम किसी चीज़ के पास में चले जाते हैं तो उसको वैल्यू नहीं कर पाते, है ना। जगन्नाथपुरी मंदिर वाले की एक स्टोरी, एक व्यक्ति जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर के पास में रहता था, लेकिन वो कभी भी जगन्नाथ के दर्शन करने नहीं जाता था। वो फैमिलियरिटी आ गई, दुनिया आ रही है जगन्नाथ के दर्शन करने वर्ल्ड से, लेकिन क्योंकि वो भगवान के पास में बैठा है, तो जब चीज हमारे पास में कुछ होता है हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते, इसलिए भगवान उसको छीनते हैं थोड़े टाइम के लिए। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले कि 3 दिन से ज़्यादा मत रुको धाम में, नहीं तो उसको वैल्यू नहीं कर पाओगे, ब्रजवासियों के प्रति अपराध करोगे, कुत्ते को लात मारोगे, बंदर को गाली दोगे, तो ब्रजवासी के प्रति अपराध होगा। सही में, इट्स ट्रू। फैमिलियरिटी आती है, फॉल्ट फाइंडिंग होगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, दोष दिखेगा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू गेट टेस्ट इज टू रेगुलेट सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर हरिनाम में टेस्ट लाना है तो हमें सबसे पहले, और रेगुलेशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है जल्दी सोना। शाम को फ़ोन जल्दी बंद कर देना चाहिए, फ्लाइट मोड पे डाल देना चाहिए, फ्लाइट उड़ा देनी चाहिए, सोने की फ्लाइट में आ गए फ्लाइट मोड, तो जल्दी उठ पाएंगे, 2-2:30 बजे उठ पाएंगे, 2:30 बजे भी उठ गए, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। 3 बजे नहा के सीधा आधा घंटा पढ़ाई किया, लेक्चर सुना या आधा घंटा जो भी, फिर जपा किया, आरती अटेंड की, फिर चैंटिंग किया। एक्स्ट्रा माला भी हो जाएगा आप लोगों को, 25 माला हो जाएगा आराम से, 32 भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इसको वैल्यू करना होगा, और सब आपके ऊपर आधारित है। आप, प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर व्यक्ति को अपना जहाज खुद उड़ाना है, आपका जहाज मैं नहीं उड़ाने आऊँगा। कोई बोले कि वो तो जब किसी का फॉल डाउन हो जाता तो लोग उसको ब्लेम करते हैं दूसरों, अरे वो उसकी खुद की गलती है, अगर उसको कुछ हुआ उसकी खुद की गलती। देखो हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें बेस्ट प्रसाद, बेस्ट एसोसिएशन, लेस सर्विसेज, मोर साधना, सब है हमारे पास में, लेकिन आलस पकड़ लेता है हमें। तो इसलिए वी हैव टू वैल्यू कृष्णा, वैल्यू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वैल्यू दिस फैसिलिटी ऑफ धाम, तो ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। किसी का कोई एक प्रश्न अगर है तो, नहीं तो विराम देंगे यहीं पर। तो मैसेज इज़ वेरी क्लियर। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस रूम की लाइट 8, 8:30 मैक्सिमम बंद हो जाए। उसके बाद में जिसको कुछ भी करना है इस रूम में या किसी भी रूम में, उससे पहले कर ले, अपने बेड्स निकाल ले। दूसरे भक्त कोई सो गए तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना देते। तेज बात करते हैं, कभी सेंसिटिविटी नहीं है, अपराध होता है इससे, उसको बुरा लगता है दूसरे लोगों को, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, कोई भी डिवोटी है।
लाउडली बात करना। जब कोई सो गया तो उसके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए उसको बहुत ही। सो गया मतलब वी शुड रिस्पेक्ट, बिकॉज रात को सोना भी डिवोशनल सर्विस है ये हमारे लिए, क्योंकि हम अभी शारीरिक प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आप नींद ठीक से नहीं लोगे तो फिर जप में नींद आएगी, कथा में नींद आएगी, क्लास में नींद आएगी। तो शरीर को रेस्ट देना भी एक सेवा है, सेवा के रूप में सोना चाहिए। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर जब सोने जाते थे तो याद दिलाते थे अपने को, क्या याद दिलाते थे? नाउ आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। उनके लिए सोना मतलब टाइम वेस्ट था। शुद्ध भक्त है वो, तो वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हमें सही समय पे सोना है। 6 आवर्स की स्लीप, 5 आवर्स हो जाए हमारा, 5-6 आवर्स दिन में, 40-45 मिनट दिन में भी ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। सेक्स डिज़ायर बढ़ता है दिन में सोने से, रजोगुण बढ़ता है, बहुत ज़्यादा रजोगुण आ जाता है शरीर में दिन में सोने से। तो दिन में भी 45 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर। अगर आप पावर नैप ले पाए तो बहुत अच्छा है। पावर नैप जो होता है 10 मिनट का होता है, 10 से 20 मिनट चेयर के ऊपर बैठ के। बहुत नींद आई है, थके हैं, चेयर पे बैठ जाओ आगे। एक विदेश में जब लोग ट्रैवल करते हैं लंबा कार्स में, तो एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में या एक शहर से दूसरे शहर जाने में, तो रास्ते में नैप सेंटर्स होते हैं, नैप सेंटर्स। तो अपनी गाड़ी को क्या करते हैं, नैप सेंटर में जाके लगा देते हैं और उसमें पावर नैप लेते हैं। मैं एक सन्यासी को जानता हूँ, वो दिन में पावर नैप, जब वो बोलते हैं कि व्हेन आई टेक अ पावर नैप देन आई कैन सर्व फॉर द नेक्स्ट 8 आवर्स। मतलब 10 मिनट का पावर नैप इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ एनर्जी। रियली इट्स ट्रू। तो अगर आप चेयर पे बैठ के पावर नैप ले पाएँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तो 45 मिनट से 1 आवर एक मैक्सिमम जिसको मैं कहूँ, उससे कम तो अच्छा है। और कभी बोलो कि प्रभु जी अलार्म नहीं सुनाई देता, नींद क्यों? एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों होता है, हम रात को नहीं सोते टाइम पे, सारा का सारा जड़ है ये प्रॉब्लम का। और दिन में सो गए तो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको आलस आएगा, नेक्स्ट एक्टिविटी करने के लिए, नहाना पड़ना, ये वो बहुत झंझट हो जाता है। तो जब तक आप फ्रेश रिफ्रेश होते हो तब तक इवनिंग टाइम हो जाता है। पर रीडिंग करने की इच्छा होती है तो फिर कोई सेवा है तो दिल में कुरकुर होता है। क्यों? बिकॉज आवर स्केड्यूल इज नॉट रेगुलेटेड। इसलिए हर भक्त को अपना एक स्केड्यूल बनाना चाहिए डेली। मैं तो डेली स्केड्यूल बनाता हूँ, कल क्या करना है मुझे, स्केड्यूल रहता है हमारा। हर घंटे का स्केड्यूल होना चाहिए, इतने बजे इतने बजे, इतने बजे सेवा, इतने बजे साधना, इतने बजे व्हाट्सएप। थोड़ा वो भी करना पड़ता है सेवा है वो भी, उसमें भी लोगों को कांटेक्ट करना। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अपनी लाइफ को प्लान तरीके से चलें, है ना। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं हेल्थ, साधना, सेवा। और सन्यासी के लिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं? साधना, हेल्थ, सेवा। गृहस्थों के लिए अलग बोलते हैं। गृहस्थों के लिए बोलते हैं हेल्थ, साधना, फैमिली रिलेशनशिप, जॉब, सेवा। इस तरीके से बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर के हिसाब से चलेंगे, भक्तिविनोद ठाकुर एक आइडियल गृहस्थ है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए उन्होंने बताया, कभी लोग नौकरी के चक्कर में फैमिली रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, नौकरी है नौकरी है, या सेवा है सेवा है सेवा है, बहुत रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेल्थ है, क्योंकि हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। और प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं, पायण अल्पायुष, उसमें वर्ष में हेलो अस्मिन निवेदन, पापा लिखते हैं ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम, सारी हेल्थ प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले ईटिंग एंड स्लीपिंग टाइम शुड बी रेगुलेटेड। खाना और सोने का समय, इसलिए प्रभुपाद जी ने रेगुलेटेड टाइम पे ईटिंग दिया। नहीं कभी भी चपड़ चपड़ गाय की तरह उठा के मुंह में डाल दिया, कुछ भी चलते जा रहे हैं, गुलगुले चलते जा रहे हैं मूढ़ी चलती जा रही है बीच बीच में, ये ठीक नहीं है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिला था, वो मेरे को बताया था कि सपोज आपने 9 बजे प्रसाद लिया और 11 बजे कुछ मुंह में डाल दिया,
तो मेरे को एक एग्जांपल दिए कि जैसे आपने चावल पकाया, चावल पक रहा है और ऑलमोस्ट 70% चावल पक गया है। चावल पकने के बाद में आपने उसमें और कच्चा चावल डाल दिया, क्या वो पकेगा? क्या नहीं पकेगा। इसलिए एक टाइम पे खाइए, उस टाइम पे खाइए। तो खाने के बाद में अगर रेस्ट लेना है तो 40-45 मिनट रेस्ट ले लो, रिफ्रेश होकर साधना। नहीं तो फिर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, चीज़ें आती रहेंगी। जब कोई चीज़ आ गई वो कर ली, ये सेवा आ गई वो कर ली, माला उठाई, माला भी उठा ली, फ़ोन भी उठा लिया, सब बीच बीच में चलता रहता है। ये ठीक नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है। डिवोटी बहुत सिस्टमेटिक चलना चाहिए, सिस्टमेटिक लाइफ होना चाहिए, रेगुलेटेड लाइफ होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए। सर्विस अथॉरिटी से पूछो कि प्रभु जी कब कब मेरे को सेवा करनी है, आप बता दो। उसके अलावा आप अपना स्केड्यूल डिसाइड कर लो। बहुत टाइम है, 24 घंटे सबके पास में है। 6 घंटा भी अब अगर आप सोते हो, 2 घंटा है आपके पास में, कपड़ा धोना है, उसमें आपको रेस्ट लेना है, कुछ करना है, 8 घंटे हैं, चलो 9 घंटे लगा लिए। 7 घंटे की थोड़ी ना सेवा होती है, और 8 घंटे की साधना भी नहीं होती। तो 8 तो आइडियल है, होता ही नहीं है। 8 घंटा सेवा, 8 घंटा साधना, 8 घंटा शरीर, रेस्ट भी 10 घंटे से ऊपर जाता है। 8-8 घंटा सोते हैं, 9-9 घंटा सोते हैं। इट्स नॉट प्रॉपर सिस्टम। टू रिड्यूस, निद्रा को कम करना चाहिए धीरे धीरे। हमारी शारीरिक चेतना को कम नहीं होगी, इसका मतलब शारीरिक चेतना बहुत ज़्यादा है। मैं 4 घंटे से ऊपर सो ही नहीं पाता, मेरे होती नहीं नींद रात को, और दिन में 40-45 मिनट, 5 आवर्स मैक्सिमम। चलो 6 भी लगा लिया मैंने, आइडियल है 6 हो जाए तो मेरा। कभी भी मेरा एक स्लीप ट्रैक है, मैं जब भी ट्रैक करता हूँ मैं कभी भी नहीं आता 6 आवर्स को। एक टाइम में एक झटके में 4.5 5 मैक्सिमम। तो इसलिए टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी भक्ति में, देखिए भक्ति में प्रगति करना है आपको, बहुत ज़रूरी है। उसके शास्त्र पढ़ना है, नाम में रुचि लाना है, तो ही ये आ पाएगा। प्रभुपाद जी तो गुरु गोस्वामी किंतु आदरत अनुदिनम, एवरीडे 24 आवर्स रेगुलेटेड लाइफ चाहिए, तो ही जाके हो पाएगा भक्ति में। तो सब आपके ऊपर में है, मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं तो कभी किसी को करेक्ट नहीं करता किसी चीज़ के लिए, मेरी आदत नहीं है पीछे पड़ के डंडा लेके चलो सेवा करो, चलो ये करो, चलो सो जाओ। तो हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि डंडा लेके आपके पीछे हर समय दौड़ा जाएगा। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य का जीवन जो है वो जिम्मेदारी का जीवन है। पशु का जीवन जिम्मेदारी का जीवन नहीं है। मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी जीवन को जीने की। तो सब हमारे ऊपर में निर्भर है। कोई भी आके हमें स्पून फीडिंग नहीं करेगा, मुंह में आके हमारे को हरि नाम का टेस्ट देगा, लो हरे कृष्ण महामंत्र आपका दीक्षा कराता हूँ मैं, आपको हरि नाम का टेस्ट आ जाएगा। नहीं आएगा। गुरु महाराज भी माला दे के चले जाएंगे, वो पीछे पीछे नहीं भागेंगे। नारद मुनि मृगारी को बोल के चले गए थे 3 परिक्रमा करो तुलसी महारानी की, अब शुद्ध हो जाओगे। वो कर रहे हैं, नारद मुनि चले गए बोल के, पीछे नहीं पड़ेगा। अरे फोन किया, व्हाट्सएप किया, हाँ भाई साधना कार्ड नहीं आया, नारद मुनि फोन कर रहे हैं मृगारी को, साधना कार्ड कहाँ है तुम्हारा, ये नहीं पूछा उन्होंने, सीधा उनको भक्ति दे के चले गए। तो हमें तो अपॉर्चुनिटी है सारी की सारी, तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। सेवा करने की, साधना करने की, समय पे सोने की बहुत जरूरी है। मैं इसको बहुत प्रैक्टिस करता हूँ। मैं शुरू से मेरे को हैबिट है ऐसा जल्दी सोने की, ट्राई करता हूँ मैं। और ब्रह्मचारी को दिन में अगर ज़्यादा सोता है तो रात को नींद नहीं आएगी, मन इधर उधर भागेगा। इसलिए ब्रह्मचारी को जब बेड पे लेटता है तो उसको क्या करना चाहिए, 1 2 3 गिन नहीं पाना चाहिए, लेटते ही सो जाना चाहिए, डीप स्लीप में चला जाना चाहिए। इतना थका होना चाहिए उसको, लेटा और सो गया वो, ये ब्रह्मचारी है। यानी कि लेटे हैं घंटा घंटा फोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी कल्चर। सो टायर्ड, सो स्लीपी, सोने के टाइम में सोना चाहिए। प्ले वाइल यू प्ले, स्टडी वाइल यू स्टडी, पढ़ने के टाइम में पढ़ाई करो,
सोने के टाइम में सो, खाने के टाइम में, सबका एक टाइम होना चाहिए। पोपा जी ने टाइम दिया हमें, 9 बजे का दिया, शाम को प्रसाद का टाइम दिया, सुबह में पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम का टाइम दिया। सुबह अगर आप नहीं उठते टाइम पे, फिर माला लेके पूरा दिन 24 आवर्स कीर्तन चलता रहता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इवन हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग भी इस तरीके से करना चाहिए कि हम रात को समय पे सो जाएं। ये नहीं कि ऐसी ट्रेन ले ली जो रात को 12 बजे आ रही है, सोते सोते 2 बजे, सुबह उठे 7 बजे, ट्रेन पहुंची 10 बजे, तो माला तो चालू ही नहीं हुई। और ट्रेन में क्या माला हो, सुबह सुबह सब कर लेना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सबसे शुभ टाइम है सुबह का। और विश्वनाथ चक्रवर्ती तो क्लियरली लिखते हैं कि जो भक्त सुबह में संसार दावा को ब्रह्म मुहूर्त में गाता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती। वी हैव टू पुट फेथ ऑन द आचार्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिख रहे हैं संसार दावा के बारे में। तो प्रभुपाद जी ने आज तक मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं किया। मैं कितने सन्यासियों को जानता हूँ, चाहे वो कभी भी रात को उनकी फ्लाइट कहीं पे लैंड हो रही है, सुबह उठ के वो मंगल आरती में खड़े होते हैं। कितने बजे भी वो उठे आए हों, दिन में चलो रेस्ट ले लेंगे, लेकिन सुबह में मिस नहीं है कभी, नो मिसिंग। वो हमारा टाइम है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने का समय है। स्पेशली वृंदावन धाम में और भी शक्तिशाली है, लेकिन इसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इसको कभी भी, इसको सीरियसली धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करिए। सपोज आपको अभी 9:30 बजे सोने की आदत है, तो ट्राई करिए 9 बजे तक सोने का कोशिश करें। जिसको 10 बजे सोने की आदत है, 9:30 सोने का कोशिश करें। धीरे धीरे इसको कम करने का कोशिश करें, प्रैक्टिस करिए। एटलीस्ट हफ्ते में करिए, 3-4 दिन प्रैक्टिस करिए। अगर 2-3 दिन नहीं भी हो पाता तो ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम प्रैक्टिस करके अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा बना दें कि हम 8 बजे के बाद अवेलेबल नहीं। कोई फ़ोन भी करे उसको समझ आ जाएगी इस टाइम प्रभु जी अवेलेबल नहीं होते, इस टाइम होता है। नियम बना दें, ये नहीं कर उसका फ़ोन अगर उठा लेता हूँ, 9 बजे फ़ोन आ गया, 10 बजे आ गया, फ़ोन बज गया, फ़ोन ऑफ है हमारा, मतलब नहीं है हमें दुनिया से, क्या लेना देना हमें किसी से। इस टाइम में हम अवेलेबल होते हैं, इस टाइम में ही हम अवेलेबल है। इस टाइम में फ़ोन आएगा तो उठाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं उठाएंगे, बता दो लोगों को। अनलेस कोई ऐसी इमरजेंसी सेवा चल रही है तो बात हो जाए, अभी तो सभी इकट्ठे यहीं एक ही जगह पे हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द लाइफ रेगुलेटेड। इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट करना, शरीर को रेगुलेट करना, साधना को रेगुलेट करना, अपना स्पीच को रेगुलेट करना, हर चीज़ को रेगुलेट करना, प्रसाद को रेगुलेट करके खाना। ज़्यादा भर दोगे गुब्बारे की इतना फुला लोगे उसको। नॉर्थ इंडिया में खाने का तरीका है, इतना खा लो पूरा फुला लो, तब तक पूरा फूल नहीं जाता, तब तक लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है फंक्शन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए नींद आ जाती है। इसलिए युक्त आहार विहारस्य, भगवद गीता में भगवान भगवद गीता में बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य, खाना सोना सब कुछ जो है इसको रेगुलेट करके चलो। मैं एक प्रोग्राम में गया था थोड़ा टाइम पहले, एक प्रीचिंग प्रोग्राम में, तो वहाँ पे एक भक्त वो लोग श्लोक कोट कर रहा था, वो बहुत हंसी आ रही थी। रात के 10:30 बजे वो श्लोक कोट किया, उसके बाद में 10:30 बजे फीस्ट था वहाँ पर, और बोल रहा था युक्त आहार विहार से, ऐसे करके स्टूडेंट्स को बोल रहा है। व्हाट इज दिस युक्त आहार? तो खुद ही तुम्हारा प्रोग्राम ऐसा चल रहा है जो युक्त आहार विहार वाला है ही नहीं। ये कैसा प्रोग्राम है कि रात को इतना लेट प्रीचिंग प्रोग्राम चल रहा है और फिर आप श्लोक भी कोट कर रहे हो युक्त आहार विहार से, खुद ही पालन नहीं कर रहे। ये क्या हुआ? एनीवे, सो अगर हमें हरि नाम में टेस्ट प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें इंद्रिय तृप्ति को रेगुलेट करना पड़ेगा, जीवन को रेगुलेट करना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ, इस पर मेरे पास मैं पूरा सेमिनार में देता हूँ एक्चुअली, इसमें मैं कभी डिस्कस करूँगा। प्रायोरिटी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, कैसे हमारा जो टाइम है दिन में किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जाता है। सबसे ज़्यादा टाइम किस पे जाना चाहिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जाना चाहिए। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा समय किस पे जाता है? अनइम्पॉर्टेंट एंड
अनअर्जेंट, ऐसी चीज़ों पे चला जाता है जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें, उस पर हमारा समय जाता है। कभी भी आप चेक करेंगे तो समय यूटिलाइज कैसे करना है, उन चीज़ों पे जाना चाहिए समय दिन में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका चैंटिंग है, आपका लेक्चर है, आपका रीडिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट है। टाइम किस पे जाता है? इधर उधर बात करने में, बात इधर घूमने में, ये सब चीज़ों में, रिजल्ट में चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट मीन्स प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी सबसे पहले हमें देना चाहिए जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो है जिससे भक्ति में हमारी चेतना में प्रगति होगी, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, बुक रीडिंग। ये सब चीज़ें मिस हो जाती हैं हमारी, ये मिस हो जाती है तो भक्ति से मिस हो जाएंगे। पापा जी बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो सिंपल यू मे मिस इट। इतनी सिंपल है, इसको मिस कर दोगे आप। लगेगा कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति चालू ही नहीं होगी। एक्सीलेटर देते रहेंगे, चाबी भी लग गई, एक्सीलेटर भी दिया जा रहा है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।